ओके मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे आपको फिर से डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो सेशन में हम लेकर आए हैं लोड डिस्पेंस सेंटर के ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स दे रहे हैं लोड सेंटर के, इसके बारे में इस वीडियो सेशन में डिटेल स्टडी कराएंगे और इसके बारे में आपको समझाएंगे भी। प्रयास मेरा यही रहेगा कि इस चीज़ को आप ऐसे समझें, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए, फिर से आपको बुक उठाने की कोई नीड ना हो। ठीक है, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए अच्छी हो, बेनिफिशियल लग रही हो तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के वीडियो सेशन में हम आपके लिए लाए हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोड सेंटर। इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे स्टूडेंट्स पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाएं और उसको सारे पुराने वीडियोज़ को देखें, तब इसको देखेंगे तो आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से हैंड रिटन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आप ज़रूर नोट्स लीजिए और देखिए। पीएलसी SCADA माइक्रो कंट्रोलर को डील कर रहा हूं, जैसा कि आप जानते हैं। आज का मेरा टॉपिक है बेटा, क्या है? लोड डिस्पेंस सेंटर का ऑब्जेक्टिव्स। आप इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोड डिस्पैच सेंटर। ठीक है, इसको बेटा आप हिंदी में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे एक तरीके से लोड डिस्पैच सेंटर के उद्देश्य। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं लोड डिस्पैच सेंटर के उद्देश्य। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लोड डिस्पैच सेंटर के बारे में बताया था। वह सेंटर जहाँ पे लोड के अनुसार पावर को, प्रेषित पावर को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या डिस्पैच किया जाता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? लोड डिस्पैच सेंटर बोलते हैं, जहां पावर का डिस्पैच किया जाता है। सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं। तो उसमें इसके एडवांटेज मैंने बहुत सारे बताए थे कि बहुत सारे एडवांटेज होते हैं लोड डिस्पैच सेंटर की। ये भविष्यवाणी भी कर देता है, स्थिति की जागरूकता भी बता देता है, ये स्थिति के अनुसार कंट्रोल भी कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हमने लोड डिस्पैच सेंटर के बारे में इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था, हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे कि लोड डिस्पैच सेंटर जब बनाया गया, इसके पहले पीछे उद्देश्य क्या रखा गया। ठीक है, उस उद्देश्य के पॉइंट्स को हम देखेंगे, एक एक कर करके हम समझेंगे। लोड डिस्पैच सेंटर के उद्देश्य से हम डील कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे समझेंगे। क्या लोड डिस्पैच सेंटर से क्या होता है? आपका संसाधन का अधिकतम उपयोग होता है। क्या होता है? संसाधन का अधिकतम उपयोग होता है। अर्थात क्या? एनर्जी का जो वास्टेज है वो बहुत कम हो जाता है। एनर्जी का वास्टेज क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। संसाधन का अधिकतम उपयोग होता है, यानी कि एनर्जी का जो वास्टेज है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर एनर्जी आवश्यकता के अनुसार कहीं डिस्पैच होगी तभी ना एनर्जी की वास्टेज होगी। जब आवश्यकता के अनुसार होगी तो इसमें जो वास्टेज होता है वो क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? सिस्टम का रेगुलेशन बेटर हो जाता है। इससे सिस्टम का रेगुलेशन क्या हो जाता है? बेटर हो जाता है। जब वास्टेज कम होंगे, इफिशियंसी बढ़ेगी, तो जितना पावर आप भेजेंगे उतना आपके स्टेशन पे, इंड पे मिलेगा, तो रेगुलेशन क्या हो गया? बेटर हो गया। इससे सिस्टम का रेगुलेशन बेटर हो जाता है, बेटर हो जाता है। एक लाइन में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है?
सिस्टम का रेगुलेशन क्या होता है, इससे बेटर हो जाता है। और चीज़ें क्या हो सकती हैं इसमें, रिपोर्ट तैयार करना आसान हो जाता है, क्योंकि सारी डाटा सामने दिखता है, कहीं से कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं होता है, तो रिपोर्ट बनाना इसमें क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। रिपोर्ट बनाना आसान हो जाता है। तो तीसरा आपने समझा कि रिपोर्ट बनाना आसान हो जाता है। और इसके क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं, और इसके फ़ायदा हो सकते हैं डिमांड को मैच कराना, ठीक है, क्या है, और डिमांड को मैच कराना आसान हो जाता है, ठीक है। मतलब कितना डिमांड है, कितना पावर प्रेषित हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है, आप उसको मिला भी सकते हैं, ठीक है। और क्या है, वोल्टेज कंट्रोल। इस सिस्टम से क्या होता है, वोल्टेज का आसानी से नियंत्रण हो जाता है। और क्या है, इसके द्वारा हीट डिसिपेशन बहुत कम होता है। भाई जब करंट कम हो गया तो हीट डिसिपेशन भी क्या होगा, कम हो जाता है, तथा हीट डिसिपेशन भी क्या होता है, इसमें कम हो जाता है। एक बार विजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इससे हीट डिसिपेशन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब करंट आपकी लिमिटेड होगी तो अननेसेसरी हीट डिसिपेट नहीं होगा, ठीक है। जब करंट लिमिटेड हुई, करंट जब एक्सेस होती है तभी हीट डिसिपेट होता है। यहाँ करंट एक्सेस नहीं हो रही है, यहाँ हम केवल ओवरव्यू दे रहे हैं लोड डिस्पैच सेंटर के उद्देश्य का, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए, और कुछ पॉइंट हम लिखते हैं। यहाँ से आप चाहें तो बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हैं। रिमोट बनाना आसान होता है, डिमांड को मैच करना आसान हो जाता है, वोल्टेज का आसानी से नियंत्रण हो जाता है, तथा हीट डिसिपेशन भी कम होता है, ठीक है। इस प्रकार आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, अगर पॉइंट को क्या करना हो, बढ़ाना हो, ठीक है। अब देखिए इसकी विश्वसनीयता, इसका जो फेथफुलनेस है वो क्या होता है, अधिक होती है, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसकी विश्वसनीयता अधिक होती है, ठीक है। इसकी विश्वसनीयता क्या होती है, अधिक होती है। आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इस सिस्टम पे हमें अधिक से अधिक विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ही फॉल्ट होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी में ध्यान दे दिया जाए तो कभी भी फॉल्ट होने की संभावना नहीं होगी, अगर ध्यान दे दिया जाए तो, ठीक है। इसकी विश्वसनीयता क्या होती है, अधिक होती है। और क्या कर सकता है ये, ओवरलोड से भी बचा सकता है, ग्रिड को फेल होने से भी बचा सकता है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या ऐड करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें आपको और क्या क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे, क्योंकि अभी हम बैक हुए हैं, ठीक। अभी इसको एक लाइन में कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, जिसमें आपको कुछ रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस वीडियो सेशन पे आप बने रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करिए। एक ही चीज़ हम बताएंगे यहाँ पे, जिससे आपका, ठीक है। और क्या क्या लाभ हो सकते हैं, सिस्टम आपका ओवरलोड से बच जाता है, और क्या इसमें एडवांटेज है, सिस्टम ओवरलोड से बच जाता है।
ठीक है। ग्रिड के फेल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ग्रिड के फेल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ग्रिड के फेल होने की संभावना क्या हो जाती है? बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जितने भी चीज़ें बताया, आप चाहें तो पॉइंट और इसमें पॉइंट क्रम से ही बढ़ाते आइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे क्रम से ही बढ़ाते आइएगा। तीसरा आपका क्या है कि इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों सप्लाइयों पर नज़र रखा जा सकता है। इसमें इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों सप्लाइयों पर नज़र रखा जाता। इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों सप्लाइयों पर नज़र रखा जाता है। कितना इनकमिंग हुई, कितना इसका आउटगोइंग हुआ, इसको एक जगह पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा कोई ऐसी टॉपिक नहीं है जिसको हमने एक्सप्लेन ना किया हो। हमने हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, हर टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर कोई भी पॉइंट इसमें से समझ में नहीं आता है और आपको ऐसा लगता हो कि मैंने ज़बरदस्ती पढ़ाया तो कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्रिड के फेल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जब लोड डिस्पैच सेंटर पे आपने इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। तो ये आपका क्या है, सब सोर्सेस हैं आपके सोशल मीडियाज़ के, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोड डिस्पैच सेंटर है, जिसको मैंने लिख दिया। बाकी का ऊपर मैंने लिखवा दिया है, उसको भी ज़रूर से ज़रूर लिख देना, ठीक है। अब जब अर्थिंग कंप्लीट होगा तब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अर्थिंग पे, जिसको हम बोलते हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स इस लोड डिस्पैच सेंटर के क्या क्या होते हैं, क्या क्या आशाएं होती हैं, ये सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो बच्चों अब हम इसके बाद स्टडी करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ऑपरेटर कंसोल के बारे में। ऑपरेटर कंसोल क्या होता है, आज इसके बारे में हम बताएंगे। ऑपरेटर कंसोल, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके स्काडा के सिलेबस में अच्छे तरीके से इसको दिया गया है और हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको डील करना है। इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए क्या होता है, हम आपको बताने जा रहे हैं ऑपरेटर कंसोल के बारे में। इसको हिंदी में भी यही बात बोलते हैं क्या, ऑपरेटर कंसोल, ठीक है। ऑपरेटर कंसोल क्या है, आप इसका पहले ट्रिक समझिए कि ऑपरेटर कंसोल क्या है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि फील्ड में कोई वर्क हो रहा है या कोई आपका प्रोजेक्ट है जिसको काम किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। जस्ट लाइक पावर प्लांट को मान लीजिए कोई पावर प्लांट कहीं स्थापित किया जा रहा है, कोई पावर प्लांट रन किया जा रहा है। वहाँ पे आपने क्या किया है, 8-10 स्टाफ को बैठा दिया है जो कंप्यूटर पे फील्ड के सारे प्रोसेस को देख रहे हैं, ठीक है। और जहाँ उनको दिशा निर्देशन की आवश्यकता है, नेविगेट की आवश्यकता है, वहाँ पे वो ग्राफिकल क्लिक भी उनको प्रोवाइड किया गया है। तो पूरे जो ऑपरेटर जो इस तरह के वर्क कर रहे हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, ऑपरेटर कंसोल कहा जाता है, ठीक है। आप जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि संपूर्ण सिस्टम के
जितने भी आपका सिस्टम है, जो भी आपका सिस्टम है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, चाहे वो मैकेनिकल सिस्टम हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, तो उसके संपूर्ण उपकरणों के समूहों और डिवाइस के मॉनिटरिंग के लिए एक सदस्यता प्रदान किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बैठा दिया गया है, क्या करने के लिए, कि जितने भी उपकरण लगे हुए हैं उन सभी उपकरणों और डिवाइस की मॉनिटरिंग के लिए आपको बैठा दिया गया है वहाँ पे, कि आप क्या करें कि वहाँ जितने भी उपकरण लगे हुए हैं संपूर्ण उपकरणों पर निगरानी करनी है। फिर आपका जितने भी वहाँ पे डिवाइस लगे हुए हैं सारे डिवाइस की निगरानी करनी है। यानी कि संपूर्ण उपकरणों और डिवाइस की निगरानी के लिए आपको क्या किया जाता है, एक सदस्य बना दिया जाता है उस सिस्टम का। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही होंगी, हम आशा करते हैं। ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, एक जगह पे बैठ कर के सारे उपकरणों के समूहों को और डिवाइसों को क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, और उचित निर्देशानुसार आपको ग्राफिकल क्लिक भी प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके निर्देशानुसार ग्राफिकल क्लिक के द्वारा आप एक प्रॉपर गाइडेंस भी अपना प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है ऑपरेटर कंसोल। आपको ऑपरेटर कंसोल को एक्सप्लेन करना है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्या करता है। ये संपूर्ण सिस्टम के उपकरणों के समूहों और डिवाइस के मॉनिटरिंग के लिए सदस्यता प्रदान किया है। ठीक है, लिख सकते हैं ये है संपूर्ण, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, जब लिखेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। यह संपूर्ण सिस्टम के उपकरणों के समूहों तथा क्या, डिवाइस के मॉनिटरिंग के लिए क्या किया जाता है, सदस्यता प्रदान किया जाता है। सदस्यता प्रदान करता है, आप लिख सकते हैं। तथा उचित निर्देशानुसार क्या करता है, ग्राफिकल क्लिक भी प्रोवाइड करता है। ग्राफिकल क्लिक भी प्रदान करता। ठीक है, आप एक जगह पे बैठ के संपूर्ण उपकरणों के पूरे समूहों को या डिवाइस की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कौन ठीक से काम कर रहा है, कौन ठीक से काम नहीं कर रहा है, सीधे किसकी ऑपरेटिंग कंडीशन ठीक है, किसकी ऑपरेटिंग कंडीशन ठीक नहीं है। इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग आप एक जगह पे बैठ करके डिवाइस के द्वारा कर सकते हैं। अगर किसी तरह का आप नेविगेशन चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ग्राफिकल क्लिक भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये तो था ऑपरेटर कंसोल के बारे में। अब हम ऑपरेटर कंसोल के अन्य चीज़ों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा अब हम देखेंगे क्या, स्टेप्स ऑफ ऑपरेटर कंसोल। अब ऑपरेटर कंसोल के स्टेप्स को देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं, हो सकता है नीचे ना आए इसलिए इसको हम ऊपर से ही लिखेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए अगर अच्छी हो, बेनिफिशियल हो, तो आप इसको प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें ताकि आपके लिए और भी वीडियोज़ लेकर आएँ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अन्य पॉइंट क्या है। अन्य पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑपरेटर कंसोल के बारे में। ठीक है, क्या है, स्टेप्स फॉर ऑपरेटर कंसोल। आप इसको लिख सकते हैं क्या, ऑपरेटर कंसोल के चरण प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हेडिंग में ऑपरेटर कंट्रोल के ऑपरेटर कंसोल के स्टेप
क्या क्या इसके चरण हैं, क्या क्या स्टेप हैं, हम इसको देखेंगे। स्टेप्स फॉर ऑपरेटर कंसोल। सबसे पहले हम जाते हैं USM ऐप पर, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिफाइड सर्विस मैनेजमेंट। यूनिफाइड सर्विस मैनेजमेंट पर हम सबसे पहले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए आपके सिस्टम में जहाँ USM दिख रहा होगा, सबसे पहले आप USM को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप किसको, सिस्टम में किसको क्लिक करेंगे, आपको जहाँ भी यहाँ पे ये सिस्टम है और जहाँ भी आपका USM का आइकन दिख रहा होगा, पहले उसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन लिख सकते हैं, यूनिफाइड सर्विस मैनेजमेंट। इसके बाद इसमें कहाँ जाएंगे, इसके बाद इसके अंदर जाएंगे हम किस पर, ओपन एक्शन पे। ठीक है, ओपन एक्शन तो हम लास्ट में करेंगे। इसके बाद हम क्या जाएंगे, एक्शन मेनू पर। इसके बाद USM के बाद इसमें एक आप देखेंगे एक जगह पे लिंक बनी होगी एक्शन मेनू का। ठीक है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तब आपका खुल के आ जाएगा क्या, ऑपरेटर कंसोल। ठीक है, इसके आगे हम जब बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑपरेटर कंसोल तो खुल गया। अब ऑपरेटर कंसोल के बाद क्या लिखेंगे, ओपन द नाउ ओपन एक्शन। ठीक है, ये आपका क्या है, ओपन एक्शन। ठीक, ये सारी आपकी चीज़ें हैं। USM का मतलब एक ऐप है, जिसका मतलब क्या है, यूनिफाइड सर्विस मैनेजमेंट। उसके बाद क्या है, एक्शन मेनू पे हम जाकर क्लिक करेंगे। एक्शन मेनू पे जब क्लिक करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा ऑपरेटर कंसोल को। अब इसको ओपन करके हम ऑपरेटर कंसोल को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप ऑपरेटर कंसोल को फाइंड करने का एक आपका चरणबद्ध प्रक्रिया हमने बताया, स्टेप्स फॉर ऑपरेटर कंसोल। ऑपरेटर कंसोल को अगर फाइंड करना है सिस्टम में तो आप इस तरह की व्यवस्था से आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में, इसके आगे हम स्टडी करने जा रहे हैं। ऑपरेटर कंसोल का थोड़ा सा डिटेल अब स्टडी हम करेंगे। ठीक है, ऑपरेटर कंसोल में क्या क्या डैशबोर्ड होते हैं, B1 डैशबोर्ड ऑफ ऑपरेटर कंसोल, उसको हम देखेंगे। ठीक है, ऑपरेटर कंसोल आपका थोड़ा सा समझने वाली टॉपिक है। आप इसको जब समझ लेंगे तो फिर कभी लाइफ में आप इसको नहीं भूल सकते, लेकिन अगर रटेंगे तो 1 मिनट के अंदर भूलेगा, बिल्कुल भी स्टेप नहीं कर पाएंगे। चाहे शुरू से आप कितना हो बड़े रटवैया रहे हों, कितना हो ज़्यादा आप रटे हों, मेमोराइज़ किए हों, अगर इस सब्जेक्ट को आप नहीं समझे तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको समझ के ही पढ़ना है, समझने के अलावा इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं है। ऑपरेटर कंसोल मैंने अभी इसके पहले डील कर रहा था, जिसमें हम आ गए हैं B1 डैशबोर्ड ऑफ ऑपरेटर कंसोल। हम इसमें हम बताए डैशबोर्ड ऑपरेटर कंसोल के, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, ऑपरेटर कंसोल के डैशबोर्ड पर व्यू। ठीक है, ऑपरेटर कंसोल के डैशबोर्ड पर व्यू। ऑपरेटर कंसोल के डैशबोर्ड पे कौन कौन से व्यू होते हैं, उसमें कौन कौन सी जानकारियां होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका कुछ एडवांटेज भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहला जो व्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं, होम व्यू कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या होता है, यह ऑपरेटर कंसोल का प्रारंभिक पेज होता है। क्या होता है, ये प्रारंभिक पेज होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा, यह ऑपरेटर कंसोल का क्या होता है, प्रारंभिक पेज होता है, जिसको इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यह रिप्रेजेंटेशन सिंबल जो है, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन सिंबल है, इस सिंबल को यहाँ पर देखें। ठीक है, यहाँ पे इस सिंबल को देखें, ये होम को इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, अलार्म से संबंधित जानकारी होती है।
अलार्म से संबंधित इसमें जानकारी होती है। अलार्म से संबंधित जानकारी होती है। आप कह सकते हैं इसमें अलार्म का उन्नत प्रबंध होता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके सिंबल को देखिए, ऐसे तीर बना के बीच में ऐसे डैश कर देते हैं। इसके सिंबल को ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे 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 रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका होम व्यू है। ठीक है, ये आपका अलार्म व्यू है जो उन्नत अलार्म से संबंधित सूचना देता है। ठीक है, ये आपका ग्रुप भी है। इसमें ग्रुप व्यू में क्या होता है, इसमें एक साथ, इसमें क्या होता हो सकता है रेड से आपको ना दिखे इसलिए ब्लैक ही यूज करते हैं। इसमें एक साथ कई जानकारियाँ होती हैं। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इसमें एक साथ कई जानकारियाँ दफन होती हैं। ठीक है, ये शब्द लिखना ठीक नहीं है, मतलब इससे एक साथ कई जानकारियाँ आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, इन्वेंटरी व्यू। ये पूरा इसमें क्या होता है, सिस्टम का संपूर्ण उपकरण, इसमें सिस्टम का संपूर्ण उपकरण एक साथ देखा जा सकता है। ठीक है, देखा जा सकता है। ठीक है, एक साथ हमने बताया था ना, संपूर्ण उपकरण को एक साथ देखा जा सकता है। ठीक, हमने बताया था संपूर्ण उपकरण और डिवाइसों के साथ इसमें इंटरफेसिंग इजी होती है। ठीक है, इसको मैंने बताया था। इसके बाद आपका आता है क्या, डैशबोर्ड व्यू। डैशबोर्ड व्यू में क्या होता है, इसमें सभी प्रकार का रिपोर्ट कलेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सभी प्रकार का रिपोर्ट कलेक्शन, हमने बताया था ऑपरेटर कंसोल से रिपोर्ट बनाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, हमने ऑपरेटर कंसोल के डेफिनेशन में बताया था कि इसके सहायता से संपूर्ण उपकरणों तथा डिवाइस की मॉनिटरिंग के लिए सदस्यता प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो संपूर्ण उपकरणों को यहाँ आप सब देख सकते हैं। जो भी रिपोर्ट की जानकारी है डैशबोर्ड व्यू, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये डैशबोर्ड व्यू का रिप्रेजेंटेशन है। एक इसका रिप्रेजेंटेशन है, अगर ऐसे कहीं पे दिखा हुआ है तो इसका मतलब ये डैशबोर्ड व्यू है। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे। हर प्रकार के रिपोर्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट उपकरणों को देख सकते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। ऐसे ऊपर ऐसे आपका निकला रहेगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से भी बना सकते हैं। ये ऐसे ऊपर निकला रहेगा, यहाँ पे ऐसे फाइल नुमा बनी रहेगी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, इन्वेंटरी व्यू। इस तरह का सिंबल होगा। ग्रुप व्यू का सिंबल देख लीजिए, ऐसे बनाया गया। ठीक है, तो जितने भी व्यू यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं, इन सारे व्यू का एक प्रॉपर क्या है, सिंबल है। हम बता रहे हैं क्या आपको, ऑपरेटर कंसोल के डैशबोर्ड पे जो व्यू होते हैं उनका क्या काम है। तो कौन कौन से व्यू होते हैं, होम व्यू होता है, अलार्म व्यू होता है, ग्रुप व्यू होता है, इन्वेंटरी व्यू होता है, डैशबोर्ड व्यू होता है। ये सारे व्यू हैं। इन सभी व्यूज का ये क्या है, सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है। इन सारे व्यू के बारे में यहाँ बताया गया है। ये ऑपरेटर कंसोल का प्रारंभिक पेज है। ये अलार्म से संबंधित जानकारी देता है। इसमें एक साथ कई जानकारियाँ होती हैं। इन्वेंटरी व्यू उपकरण, इसे संपूर्ण उपकरणों को एक साथ देखा जा सकता है। इसमें डैशबोर्ड व्यू है जहाँ सभी प्रकार के रिपोर्ट मिलते हैं। आप कह सकते हैं सभी प्रकार के रिपोर्ट का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑपरेटर कंसोल यहीं पर फिनिश होता है, यहीं पर समाप्त होता है। इस प्रकार से ऑपरेटर कंसोल के साथ इस वीडियो को लेक्चर भी यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे जो स्काडा से रिलेटेड होगा। हमको लगता है कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वही स्काडा का PLC माइक्रो कंट्रोलर स्काडा का लास्ट वीडियो होगा और उसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हम वीडियो सेशन लेकर आएंगे इससे रिलेटेड, जिसमें सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन होगा, जिसमें
किस तरह से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आपको आंसर कैसे देना है, ये सारी बातों की जानकारी इसमें दी जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही। आप लोगों ने अब हमारे चैनल पे आया, एक अमूल्य समय प्रदान किया, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और हमारे वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में आप शेयर करिए, यही आपसे आशा है।